हिंदू, धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू अपने ही देश में हो जाएंगे अल्पसंख्यक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी ने अपने एक जजमेंट में ये ऑब्जर्वेशन दिया है। अब हाई कोर्ट का जजमेंट है, उनका ऑब्जर्वेशन है, जस्टिस साहब हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना भी दें। जस्टिस लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं भैया, अजीबोगरीब बात कहते हैं। ये भी कोई अजीबोगरीब बात कह दी हो, लेकिन चूंकि ये बात मुझे पर्सनली, जो कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदुओं की तो बदतर हालत है, जो धर्मांतरण एक मौलिक अधिकार हो गया है और उसको किसी भी तरीके से अचीव करने की जो होड़ चली है, जो मदर टेरेसा जो आई थी धर्मांतरण की मशीन बन के, और बाद में गांव के गांव, प्लॉट के प्लॉट, मोहल्ला के मोहल्ला, शहर के शहर जो धर्मांतरित होते चले गए। आज जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और इनका कहना है जस्टिस साहब का कि धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू अपने ही देश में हो जाएंगे अल्पसंख्यक। हमने इस वीडियो का टाइटल भी दिया है, मोदी का कौम बढ़ रहा है, धर्मांतरण तेजी से चल रहा है। तो हम इस बात को देखेंगे, ध्यान देंगे और आपको बताएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक जाएंगे इस वीडियो में। लंबा वीडियो बहुत नहीं बनाएंगे, टू द पॉइंट बनाएंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल और फ़ोन पे का सब्सक्रिप्शन है, जो फ़ोन नंबर है, आप चैनल को मजबूती दे सकते हैं। आइए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये रामकली प्रजापति एक स्त्री हैं जिनका एक भाई है और वो मेंटली चैलेंज्ड है, वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उनके पास एक कैलाश आता है, कैलाश नाम का आदमी आता है और कहता है कि आपका जो भाई है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटली चैलेंज्ड है, मैं इसको ठीक करा सकता हूँ, हमारे पास ऐसे लोग हैं, मैं इसको दिल्ली ले जाऊँगा तो वो, और मुफ्त में करा दूँगा। तो वो दे देती है भाई को। कैलाश क्या करता है, ऐसे ही कई लोगों को जो या तो मेंटली चैलेंज थे, या फिजिकली चैलेंज थे, या अनएम्प्लॉयड थे, गरीबी से गुजर रहे थे, अनमैरिड थे, ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो धन, विवाह, नौकरी, स्वास्थ्य का लालच और देकर और नफरत से भरकर तुम्हारी हालत इसीलिए है कि तुम जिस धर्म में हो वो बेकार है। उन सबको इन्फ्लुएंस करके दिल्ली ले जाता है और दिल्ली के एक चर्च में इसकी काउंसलिंग होती है। इन सब की एक ऐसा नेटवर्क तैयार होता है, एक ऐसे लोग आते हैं, जो स्त्रियां आती हैं अच्छे कपड़ों में, परिधानों में, खुशबू से तर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक कोजी सा इन्वायरमेंट, एक जिसमें कि एक उल्लास नजर आता है। इन लोगों को लगता है सब कुछ तो यही है, और फिर उन लोगों का इस चर्च में धर्मांतरण कराया जाता है, उन्हें कोई पानी पिलाई जाती है, उन्हें ईसाई बनाया जाता है। ठीक, तो इस कैलाश आदमी जो था, ये जो दलाल था, जो ईसाइयत में धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो गरीब को, गुरबों को, ओबीसी को, दलित को इन्फ्लुएंस करके दिल्ली तक लाता था, वहाँ रखता था, और फिर इन लोगों को जब धर्मांतरण हो जाता था तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, जाओ गो बैक टू होम, और निगरानी में जो लोकल इनका नेटवर्क है उनकी निगरानी में इनको रखा जाता था। और फिर धीरे धीरे जब एक बार आप धर्मांतरित हो जाते हैं तो खूंखार हो जाते हैं, आप ज़ॉम्बी हो जाते हैं। तो ये रामकली प्रजापति जी ने एफआईआर कराया था कि उनका भाई वापस नहीं आया था, वो आने में उसको देर हो गई थी। और कौन ले गया था, तो कैलाश ले गया था। तो कैलाश पे एफआईआर जब हो गया तो ऐसा नहीं हो कि गिरफ्तार हो गया था, वो कोर्ट भागा कि भैया एफआईआर हो गया तो भैया हमको बेल दे दीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है भाई, लोग अपने मन से धर्मांतरण करते हैं और जाते हैं, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ जो इनकी मदद करता हूँ। तो जब जज साहब अंदर में गए, ये सब बातें जब आई दिखी, तो जज साहब ने, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उसका बेल कैंसिल किया, उसको जेल भेजा है और कहा कि पता कीजिए और कितनी गहराई तक ये धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा कि आर्टिकल 25 का ये भी जो विरोध में काम हो रहा है, और ये इलीगल जो रिलीजियस कन्वर्जन है, इससे देश बर्बाद हो रहा है,
धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो रहे हैं। ठीक, तो कैलाश दलाल के विरुद्ध जो ये केस था, एक था, ऐसे सैकड़ों हैं। पूरा पंजाब, अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके चंगुल में है, उस पर बात करेंगे। अभी एक दूसरा मुद्दा आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। कश्मीर के हजरत बल दरगाह के मुख्य मौलवी कमाल उद्दीन फारूकी को पिछले साल अप्रैल में कश्मीर वक्फ बोर्ड ने निकाल दिया और उस पर आरोप ये लगाया कि फोर्सफुल कन्वर्जन में शामिल था। वो स्थानीय नहीं, बाहरी हिंदुओं को इस्लाम में इस्लाम दीन में लाया था, कलमा पढ़ाया था हजरत बल दरगाह के अंदर। ठीक, अभी 2 जुलाई 2024 का ये अपडेटेड आर्टिकल है और आजकल इधर अब पिछले 2 दिनों से ये खतीब, इमाम खतीब कमालुद्दीन फारूकी की तस्वीर इंटरनेट पे घूम रही है कि यही वो आदमी है जिसको कश्मीर वक्फ बोर्ड ने निकाला। ये बाहरी आदमी जो थे, हरियाणा के 3 आदमी थे, उसको इसने दीन में लाया था, कलमा पढ़ाया था। और ये हजरत बल दरगाह कश्मीर का जब मैं कह रहा हूँ तो ज़रा समझ लीजिए, ये वही दरगाह है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल मोई मुक़द्दस चोरी हो गए थे। वो 60s में, शायद 62 की बात है। और फिर हंगामा हो गया था भैया, पूरे देश में राइट हो जाती है, हंगामा मच जाता, बवाल हो जाता। जबकि मुसलमान के जो देश हैं, अरबी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ, वो मोई मुक़द्दस और वो पैगंबर नबी के बाल मानते ही नहीं, कहते ये सब झूठी बातें हैं। ये मानते हैं, ये पर्व करते हैं, त्यौहार करते हैं, लाखों की भीड़ लगती है और वो दिखाते हैं, ये देखो ये पैगंबर के बाल हैं। तो ये लोग मूर्ति पूजा के विरोधी है, पत्थरों दीवार पे पत्थर मारते हैं, बाल को देखने के लिए भीड़ लगाते हैं और दरगाहों में जा कर के, तो हिंदू भी जाते हैं ना, शुरू से सर नवाते हैं, तो वो सब पूजा नहीं है। खैर, उधर नहीं जाते। बात इतनी है कि ये कौन थी भाई, कौन था? कश्मीर के हजरत बल दरगाह के इमाम खतीब मौलवी कमालुद्दीन को जो हेड पुजारी था और ये सदियों से वो ख़ानदानी परंपरा चलती आ रही थी, उसको फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए ये वक्फ बोर्ड कौन होता है निकालने वाला? निकालने वाली थी डॉक्टर दराकशन अंदराबी। तस्वीर है, मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर है। और ये जो इस्लामिक व्यवस्था है कश्मीर की, उसकी बहुत सशक्त मजबूत पिलर है। एक जगह एलजी है वहाँ का, मनोज सिन्हा, वो टट्टू है ना मोदी का, और ये मोदी जो है वो इन पे भरोसा करते हैं या फिर इनको समर्पित किया हुआ है ऐसे ही लोगों को। अब ये डॉक्टर दराकशन अंदराबी जो है वो, अब वहाँ उस समय चुनाव का माहौल था, चुनाव होने वाला था, पूरा देश में फटी पड़ी थी सबकी, क्या होगा नहीं होगा। तो उसमें ये FIR हो गया था दरअसल। एक्चुअली ये जो कमालुद्दीन ने फारूकी ने जो इस्लाम कन्वर्ट करवाया था, तो हरियाणा के लोग थे, किसको पता चल गया और FIR हो गया। तो इन्होंने आनन फानन में जो है बोला कि नहीं अभी चुनाव का माहौल है, मोदी हैमर्ड हो जाएगा। मोदी ने तो इस कश्मीर को सौंप ही दिया इस्लामियों के हाथों, अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया था। ये सब पता था उन लोगों को, लेकिन बाकी भारत में तो उसे हिंदू का वोट चाहिए था। तो उसने एक स्टांस लिया डॉक्टर अंदराबी ने, महिला है ना, उनकी एक तस्वीर वहाँ की भी है जो ये हजरत दरगाह में, इनका जो सिक्योरिटी देखिएगा तो दिमाग हिल जाएगा इनका। वो कश्मीर पुलिस आता ही नहीं कि इन सुरक्षा में लगा रहता है ना, क्योंकि ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि ये सरकार के साथ हैं तो इनको कभी उड़ा देगा इस्लामिस्ट लोग ये सब जो है। खैर, अब ये कमालुद्दीन फारूकी गया है एलजी के पास कि भैया जरा देखो, प्रशासनिक हस्तक्षेप करो, मुझे गलत रूप से निकाल दिया है। ये वक्फ बोर्ड को क्या मैंडेट है किसी मौलवी को किसी दरगाह से हटाने का? वो उसका अपने ज़मीन जायदाद का लफड़ा है, अल्लाह के जो ज़मीन है उसको देखे सुने। अब वो बात तो ठीक कर रहा है वो, ये वक्फ बोर्ड तो
भारत को दूसरे तरीके से गुलाम बनाने के लिए है। कानून बना हुआ है, वो जिस जमीन पे हाथ रखा उसकी है, उसके कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अपने राइट्स हैं, कोर्ट के सारे लोग मुसलमान हैं। उसका तो काम है उस ज़मीनों को हथियाना, पकड़ना, उसको अपने हिस्से में लाना, जिससे कि भारत कब्जे में रहे। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है। पाकिस्तान तो बंटवारे के बाद सोच के समझ के हम मुसलमान हैं, बाकियों के साथ नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान बना और इस्लामिक मुल्क बना ना। लेकिन ये कश्मीर को तो सोच के समझ के इस्लामियों के हवाले किया है ना मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। इससे पहले धारा 370 था ना, तो कश्मीर कहते अलग है, वो भारत अलग है, उसका संविधान अलग है, उससे पहले प्रधानमंत्री भी था। तो ये सबको धीरे धीरे भारत में लाते लाते अब इन्होंने क्या किया कि धारा 370 हटा करके, सब कुछ हटा करके एक ही संविधान करके अब लीगली क्या किया है कि उसको इस्लामिस्टों के हवाले कर दिया। चलो ये 98% मुसलमान हो गए, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो चुका है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। बाकी जो है टू टाइम टारगेट किलिंग करते रहो, कोई डर के यहाँ कोई आएगा नहीं। और ऐसे में वो एक निकम्मा जो था ये फारूक कमरुद्दीन, उसने एक दिन पढ़ा दिया, कन्वर्जन कर दिया, तो उसको निकाल दिया, तो उसको ले लेंगे जल्दी, वो कोई मुद्दा नहीं है, कोई कोर्ट वूट में तो गया नहीं है ना। एक छोटा सा फ़ोन वोन आएगा किसी का, बड़ा सा मुसलमान नेता का, अब तो बैठ गया कश्मीरी बन के संसद में, कहता है कि अब वो जेनोसाइड फिर हो सकता है। अबे कश्मीर में जेनोसाइड किसका करोगे? कौन सा पंडित मिलेगा मारने के लिए? 2-4 को मारोगे जो इधर उधर कहीं भटकता हुआ रोजगार के चक्कर में। तो ये मोदी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो धर्मांतरण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, कानूनी रूप से हो रहा है, वो फंडामेंटल राइट के रूप में हो रहा है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, बल्कि उनके सहयोग से हो रहा है। पूरा का पूरा पंजाब और पूरा मलेरकोटला जो है वो पंजाब का पूरा मुस्लिम बहुल स्टेट हो गया है, उसको डिक्लेयर तक कर दिया है लोगों ने, है ना। और जो खालिस्तानी का जो एंगल है वो तो है ही, उस पर कभी बात करेंगे कि हिंदुओं के प्रति नफरत जो बो करके सिखों को एक पार्ट को जो तोड़ा है और मुसलमान की तरफ एफिलिएशन करके जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया है, जिसमें कि पाकिस्तान की ननकाना साहब को नहीं लिया उन लोगों ने। बहुत ही खतरनाक तरीके से देश टूटने के कगार पे है। और जो हिंदू हैं, जो मेजॉरिटी में जो सनातनी है, वो चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की शायद नियत उनकी नहीं है, वो चेतना शून्य हो गए हैं। ऐसे में हम क्या करें? हम बता सकते हैं सही बात, सच्ची बात आप तक पहुंचा रहे हैं। एकत्रित होइए, साथ होइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अगली पीढ़ी तक जो सही बात है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो जीवन शैली है, जो रीति संस्कृति है, उसको पहुँचाइए, उसको जिंदा रखिए, सुरक्षित रखिए। ये बहुत जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था अगर बदलेगी तभी, जब हम जितने हैं अभी एटलीस्ट उतने अगली पीढ़ी तक रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो ज्वाइन बटन क्लिक करके हो सके तो चैनल की सदस्यता लीजिए और सुरक्षित रहिए। जय सिया राम, हरिओम।